हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 55 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 55 में भूगोल, अर्थशास्त्र तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 55 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर चलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवों की ओर। समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर चलती है और ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी पार्थिव ग्रह हैं। प्रश्न 3, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह कथन सही नहीं है। प्रश्न 4, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 प्रकार की। प्रश्न 5, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व जानवरों को तनाव से और जंगलों को आग से बचाने के लिए शुष्क गर्मी के मौसम में पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। प्रश्न 6, अरावली रेंज निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 670 किलोमीटर चलती है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान से गुजरती हुई गुजरात में समाप्त हो जाती है। प्रश्न 7, देविका नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। देविका नदी परियोजना उधमपुर, जम्मू कश्मीर में है। इस परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की गई है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाइफून फिलीपींस और जापान है और चक्रवात भारतीय महाद्वीप में आती है। ये दोनों सही हैं। और हरिकेन अमेरिकी द्वीप से संबंधित है और विली विली ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अस्थायी खाता संख्या पर उल्लिखित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यक्ति का नाम तथा व्यक्ति का जन्म तिथि अस्थायी खाता संख्या पर उल्लिखित होता है। प्रश्न 10, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाले फ्रीलांस नौकरियों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 40%। प्रश्न 11, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों और ऋण लेने के लिए कर सकें।
प्रश्न 12, हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 450 गीगावाट। इसकी कुल अनुमानित लागत 12,031 करोड़ रुपए है और केंद्रीय वित्त सहायता परियोजना लागत का यह 33% होगी। प्रश्न 13, हरित ऊर्जा गलियारा चरण 2 निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च नहीं की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। हरित ऊर्जा गलियारा 7 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। यह लगभग 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बिजली परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी की सुविधा प्रदान करेगा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रगतिशील कर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयकर एक प्रगतिशील कर है। प्रगतिशील कराधान में व्यक्ति या संस्था की आय के साथ कर देयता बढ़ जाती है। यह भुगतान करने की क्षमता के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली के तहत सबसे कम आय वाले लोगों को आमतौर पर छूट दी जाती है, जबकि उच्चतम आय वाले लोग उच्चतम कर का भुगतान करते हैं। इस प्रकार आयकर एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है। प्रगतिशील कराधान के परिणाम स्वरूप अमीर से गरीब की आय का पुनर्वितरण होता है। प्रश्न 15, देश में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 23 फसलों के लिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी देते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर साल में 2 बार तय किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एक वैधानिक निकाय है। यह निकाय खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करते हुए अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। प्रश्न 16, किस राज्य सरकार द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली सरकार। प्रश्न 17, स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट 2022 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोनू सूद को। प्रश्न 18, संयुक्त राष्ट्र ने टीबी को समाप्त करने के लिए किस वर्ष तक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को निर्देश जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2030 तक। प्रश्न 19, हाल ही में शुरू की गई मेघिया परियोजना संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डिजिटल शासन से। 2030 तक मेघालय को उच्च आय वाला राज्य बनाने के लिए मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और शासन में सुधार करना है। यह पहल 6 स्तंभों यानी शासन, मानव संसाधन, उद्यमिता, प्राथमिक क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण में फैली हुई है। प्रश्न 20, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर श्रम बल संकेतकों का अनुमान देते हुए निकालते हैं त्रैमासिक बुलेटिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रैमासिक बुलेटिन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर श्रम बल संकेतकों का अनुमान देते हुए त्रैमासिक बुलेटिन निकालते हैं।